Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start today swallowing mechanism on bioplanets with Mazhar Tahir. FBISC students, this swelling mechanism involves set of reflexes. अब सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काम कर रहे हैं इसके लिए, स्वेलो करने के लिए। जो फूड हमने खाया, जो क्या बन गया भला, जो बोलस बन गया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब ये जो बोलस है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इन्वॉल्व करता है मुंह से इनस तक जाने के लिए सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस, उसे कहते हैं स्वेलिंग। पहला जो फेज है, देयर आर 3 phases in it. How many phases? 3 phases. Number 1, it's oral phase. This oral phase is voluntary phase. क्या है? Voluntary phase है। इस वॉलंटरी फेज में क्या है, जो बोलस बन चुका, सलाइवा मिक्स हो चुका जिसके अंदर, फूड के अंदर, उस फूड को लिप्स की क्लोयर से पुश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक ऑफ द टंग। पुश किया जाता है कि उसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो टूवर्ड्स द स्टोमक और GIT। इनसाइड द GIT जो है उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो, तो उसे पुश किया जाता है। और ये मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, ये वॉलंटरी मैकेनिज्म होता है। क्या मैकेनिज्म होता है? वॉलंटरीली ये जो है ना ऐसा काम किया जाता है। तो अब मॉइस्चन फूड बोलस फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ लिप्स एंड द बैक ऑफ द टंग जो है उसे पुश कर दिया जाता है बैक साइड पे। तो ये कौन सी फेज है? ये अब आपका ओरल कैविटी वाला हिस्सा जो है वो उसे फूड को बैक साइड पे ले गया। इसे हम क्या कहेंगे? ओरल फेज कहेंगे। नेक्स्ट फेज जो होगी वो फेरेंजियल फेज होगी। कौन सी फेज है? फेरेंक्स वाली फेज है, फेरेंजियल फेज है। और ये जो फेरेंजियल फेज है, ये जो फेरेंजियल फेज है इसमें फेरिंक्स वाला काम है। नेक्स्ट टू दिस, in the swelling mechanism, the phase comes pharyngeal phase. In the pharynx, it starts, like the points are there, it starts with the stimulation of the tactile receptors. जो tactile receptors हैं उनके साथ जो क्या है, ये स्टार्ट हो जाती है फेज। इस तरह की प्रोजेक्शन होती हैं टेक्टाइल्स, तो इनके साथ ही क्या हो जाती है, फेरेंजियल फेज स्टार्ट होती है। और ये जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि अब कोई चीज आने लगी है। अब जो है ये जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो किसको कर देते हैं? स्वेलो रिफ्लेक्सेस आर एक्टिवेटेड। यहां पे स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस को एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब देखिए, हमने पहला जो फेज पढ़ा उस फेज में, ओरल फेज में वॉलंटरी था। अब आगे रिफ्लेक्सेस हैं जो क्या होने जा रहे हैं, इनवॉलंटरी होने जा रहे हैं। सो इन इनवॉलंटरीज के साथ हमें अब क्या करना है भला स्टूडेंट्स? अब इनके साथ जो है वो बात करनी है। अब क्या करेंगे भला? सो पहला काम जो है वो क्या, जैसे फूड एंटर हुआ, पहला काम बैकवर्ड गया, तो हमारा जो नेजल पैसेज है, ये सांस लेने वाला अमल जो है, इस नेजल पैसेज को क्या करना है? कट ऑफ करता है। कौन कट ऑफ करेगा? इसे कट ऑफ करेगा सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट अपर साइड। सो इस नेजल पैसेज को अपर साइड पे कट ऑफ कर दिया इसने। नेजल
कैविटी जिसे कहते हैं, नेजल कैविटी जिसे कहते हैं, या नेजल पैसेज कहते हैं, नेजल एयरवेज कहते हैं। पैसेज ना कैविटी ना कहें, नेजल एयरवेज कहा जाता है। उसको क्या कर दिया इसने, कट ऑफ कर दिया। किसने, सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट काम जो होगा, बोलस मूव्स टू द बैक ऑफ द टंग। कहां पे चला गया, बैक ऑफ द टंग पे चला गया। अब जो है टंग क्या काम करेगी, टंग जो है, टंग ब्लॉक्स द ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी को जब उसने ब्लॉक किया, टू प्रिवेंट द फूड टू कम बैक टू द ओरल कैविटी, ओरल फेज हमने ओवर किया है, तो क्या करेगा, ये जो टंग है इसे जो है बैक साइड पे उसको कवर करेगी, ताकि जो फूड है बैक टू द ओरल कैविटी ना आ जाए। तो ये क्या है बोला, ABCDE जो है वो टेक्निक्स हैं जो फूड को कहां से, ओरल कैविटी, जो फेरेंजियल फेज को कन्वर्ट करेंगे। अब जो फेरेंजियल फेज है इसमें क्या होगा, जो एपिग्लॉटिस है, देखिए यहां पे अगर हम क्या बैक ऑफ द टंग आते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या है, दो पैसेजेस हैं। एक पैसेज जो है वो कौन सा है बोला, एक पैसेज जो है वो सांस लेने वाला है, एक पैसेज जो है वो फूड वाला है। तो उसके ऊपर जो फ्लैप है, ये जो फ्लैप है, फ्लैप लाइक कवरिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। अब ये जो एपिग्लॉटिस है, जिस वक्त हम सांस ले रहे होते हैं तो ये कवर करती है फूड वाले एरिया को, एसोफेगस को, और जब हम क्या कर रहे होते हैं, फूड खा रहे होते हैं, तो ये कवर करती है किस वाले हिस्से को बोला, सांस लेने वाले हिस्से को कवर करती है। सो क्या है, अब एपिग्लॉटिस पुश्ड बैकवर्ड, इधर चल जाएगी, पुश्ड बैकवर्ड, तो ओवर द लेरिंक्स, ये जो लेरिंक्स है ये एयर पैसेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज कहते हैं। और एयरवेज, ये है एयरवेज, उसको क्या कर लेगी बोला, उसको कवर कर लिया। अब लेट द फूड बी डाउन, हाउ, अपर एसोफेगस के जो है ना वो क्या करते हैं बोला, स्फिंक्टर मसल्स हैं, क्या क्या है बोला, स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो इसे क्या करेंगे बोला, पुश करेंगे और रिसीव करेंगे, ओपन हो जाएंगे तो रिसीव करेंगे किसको बोला, फूड को रिसीव करेंगे। और जैसे ही फूड को रिसीव करेंगे तो ये जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट आ जाएगी, किसकी बोला, जो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है उसकी हो जाएगी। और वो जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो किसको फिर क्लोज कर लेगी बोला, वो फूड पैसेज को। इन द मीन टाइम, फॉर शॉर्ट वाइल, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एयर पैसेज है या रिस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है फॉर द शॉर्ट वाइल। फिर जो है एसोफेजियल फेज आता है। एसोफेजियल फेज जो है वो फूड इज प्रोपेल्ड, फूड बोलस इज प्रोपेल्ड डाउन। सो ये जो है यहां पे हमारे क्या हो गया बोला, ये फेज कौन सा खत्म हो गया बोला, ये वॉलंटरी फेज भी खत्म हो गया। इसके बाद जो है वो क्या हो गया, इनवॉलंटरी फेज स्टार्ट होगा, और उसे हम क्या कहते हैं बोला, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और वो इनवॉलंटरी जो कहां से लेकर बोला, एसोफेगस से लेकर जो स्टोमक से होता हुआ जो कहां तक, एनस तक और रेक्टम तक जो है ना वो पहुंचाएगा। Now there starts a peristalsis movement. The definition for peristalsis movement is a wave-like muscular contraction that propels the food and fluids through the digestive tract. यानी ये एक ऐसी वेव लाइक मोशन है, किसकी भला, मसल्स की। इससे क्या होता है, फूड, ना सिर्फ फूड बल्कि जो फ्लूइड्स हैं वो भी क्या कर दिए जाते हैं, वो पास होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब अभी आप हमने ये कहा कि जो पेरिस्टाल्सिस है वो कहां से स्टार्ट हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो एसोफेगस से, वो कहां से स्टार्ट हुई, एसोफेगस से स्टार्ट हुई और कहां तक जाएगी, टिल रेक्टम। ये कहां तक मूव करेगी, एसोफेगस से
रेक्टम तक मूव करेगी और इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है। बट समटाइम्स क्या होता है, ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है इसको पहले तो कंसिडर करें कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एंट्रोग्रेड डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी फ्रॉम एसोफेगस टू रेक्टम। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो फूड जिसे हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में टेस्ट बड्स ने या जो है टीथ ने रिजेक्ट नहीं किया, टू सम एक्सटेंट वो क्या था भला, वो इस काबिल था कि खाया जा सके। बट व्हेन इट रीच स्टोमक, स्टोमक भी एनालिसिस करेगा उसका। अगर फूड अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो उसे प्रोपेल्स बैक, स्टोमक प्रोपेल्स इट बैक। तो उससे क्या कहते हैं भला, एंटी, ये पेरिस्टालसिस क्या हो जाएगी भला, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाएगी और वॉमिट की सूरत में वो फूड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाए, रिजेक्शन ऑफ फूड हो जाएगी। बट वी आर स्टडीइंग अबाउट द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, एसोफेगस टू रेक्टम फूड को लेके जाना। सो ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एंड इंटेरोग्रेट डायरेक्शन है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज फॉरवर्ड। सो ये इस तरह से जाती है। अब जो इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट का फंक्शन क्या है, नंबर 1 फंक्शन है प्रोपल्शन है, फूड को प्रोपेल करेगा एसोफेगस टू स्टोमक जो है उसको इट प्रोपेल्स इट डाउन फ्रॉम माउथ टू और ओरल कैविटी और ओरल फेस टिल द रेक्टम जो है, इसको इसकी प्रोपेल्शन करना किसका काम है भला, इसी का काम है ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। और जो फिर क्या है, नेक्स्ट वर्क जो होगा वो मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स होगा। केमिकल्स आर मिक्स्ड विद द फूड, जिनका के क्या हो गया, बोलस बन गया, जो उसकी जो मेस्टिकेशन हुई, ब्रेक डाउन हुई, उसके रिजल्ट में जो है वो बन गया। अब मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स की बात हो रही है, HCl की बात हो रही है स्टोमक के अंदर। सो वो सारी मिक्सिंग का काम भी इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट का ही है। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो जो मिक्सिंग होगी वो क्या होगी भला, वो मिक्सिंग पेरिस्टालसिस की वजह से ही होनी है। फिर वेस्ट रिमूवल जो है, अब देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाएगा भला, अगर जो है वो इजेस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर क्या है, इसका काम जो है वो जो फूड है वो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड इनसाइड द बॉडी क्या करता है, वो बाद में पॉइजनस हो जाता है। ठीक, उस पॉइजनस फूड को रिमूव करने का काम भी वो एक ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए है। तो अदर सिस्टम्स में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। अदर सिस्टम्स में कौन कौन सी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, बोला किडनी है। किडनी में क्या बनता है, वाटर आया, वाटर जो है उसकी जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और यूरिन बन गया। अब यूरिन जो है वो भी प्रोपेल्ड आउट किया जाता है विद द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो हमने कहा कि क्या है बोला, वेव लाइक मूवमेंट है, वेवी मूवमेंट है। क्या है बोला, वेवी मूवमेंट है। और ये जो वेवी मूवमेंट है वो किस तरह से, अब हम इस तरह से लेके चलते हैं। तो इस वेवी मूवमेंट के यहां पे देखिए मसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट किए, यहां पे मसल्स रिलैक्स किए, यहां पे मसल फिर जो है वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हुई। यहां पे आगे जाएंगे तो फिर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होगी। अब यहां पे इन्वॉल्व हैं कितने तरह के मसल्स, 2 तरह के मसल्स इन्वॉल्व हैं। एक तो मसल्स जो हैं वो क्या है बोला, सर्कुलर मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं। ये मसल्स क्या है बोला, सर्कुलर मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ये जो सर्कल्स हैं, सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। दूसरे कौन से मसल्स हैं, वो इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं।
सो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वेवी मोशन होती है। जो वेवी मोशन है उसे हम क्या कहेंगे बोला, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। और इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ही ये सारा का सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the next parts of the